हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 8th की वर्कशीट नंबर 27 जो कि 28 अक्टूबर 2021 की वर्कशीट है और आज का सब्जेक्ट है साइंस। और इस वर्कशीट में जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है लाइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टुडे वी विल टॉक अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर, यानी प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज फॉर्म होती है उसके क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं, क्या क्या उसके हम कहें स्पेशलिटी होती है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट है द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज इरेक्ट एंड ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, यानी कि जो इमेज बनेगी ऑब्जेक्ट की वो एग्जैक्टली सेम साइज़ की होगी, जिस साइज़ का ऑब्जेक्ट है उसी साइज़ की इमेज होगी। और जो डायरेक्शन है, मतलब अगर ऑब्जेक्ट सीधी रखी हुई है तो इमेज भी सीधी ही बनेगी। ठीक है। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, हेंस इट इज़ वर्चुअल इमेज। तो प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्म होती है वो वर्चुअल इमेज होती है और इसको कभी भी स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं किया जा सकता है। ठीक है। स्क्रीन का मतलब है जैसे आप प्रोजेक्टर पे देखते हैं कि प्रोजेक्टर्स के थ्रू हम एक सिंपल अगर पर्दा भी रखते हैं तो उस पर वीडियो हम देख पाते हैं या इमेजेस देख पाते हैं, पर वर्चुअल इमेज ऐसे पर्दे पे नहीं आती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है द इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर एट द सेम डिस्टेंस एज द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, यानी कि मिरर से ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस होगा मिरर का उसके इमेज से। ठीक है। नेक्स्ट है, मतलब ये है देखो कि अगर आप मिरर से जितनी दूरी पे खड़े हैं तो आपकी इमेज भी मिरर के पीछे की साइड उतनी ही डिस्टेंस पे बनेगी जितने डिस्टेंस पे आप खड़े हैं। ठीक है। नेक्स्ट है इन द प्लेन मिरर द राइट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट अपीयर्स लेफ्ट साइड ऑफ द इमेज एंड लेफ्ट अपीयर राइट, मतलब जो इमेज आपकी एक्चुअल बॉडी में जो चीज़ें राइट हैं वो इमेज में लेफ्ट में नज़र आएगी और जो चीज़ें लेफ्ट में हैं वो राइट में नज़र आएगी। दिस इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन और इसी को कहा जाता है लेटरल इन्वर्जन। कैन यू नाउ अंडरस्टैंड वाई द वर्ड एम्बुलेंस इज रिटन एज दिस। तो आपने देखा होगा कि एम्बुलेंस के ऊपर फ्रंट साइड में जो एम्बुलेंस है वो उल्टा लिखा हुआ होता है। उसका रीज़न ये होता है कि एम्बुलेंस के सामने अगर कोई गाड़ी है और वो अपनी जो मिरर लगा हुआ है उस गाड़ी का, उसमें अगर इस एम्बुलेंस को पढ़ेंगे तो वहाँ पे वो सीधा दिखेगा। ठीक है। और इस तरीके से वो पढ़ पाएंगे कि पीछे कौन सी गाड़ी आ रही है। नेक्स्ट हमें बता रखा है टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे देखो एक छोटी सी स्टोरी बता रखी है कि पिंकी ने एक साफ एक नई प्लेट पे अपना फेस देखा तो उसे अपना फेस बिल्कुल क्लियर नज़र आया, लेकिन जब पिंकी ने कोई पुरानी प्लेट निकाली जो इतनी चमकदार नहीं है तो उसमें उसका फेस नज़र नहीं आ रहा था। तो उसे डाउट हुआ कि ऐसा क्यों है कि नई प्लेट में तो उसकी इमेज अच्छे से नज़र आ रही है लेकिन पुरानी प्लेट में उसकी इमेज अच्छे से नज़र नहीं आ रही है, तो उसका क्या रीज़न है। तो उन्होंने अपने टीचर से पूछा। तो देखो इसका रीज़न क्या होता है कि न्यू जो प्लेट होती है उसका सरफेस बिल्कुल प्लेन होता है। लाइट जितनी भी प्लेट पे जाती है सारी की सारी लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों में आती है और इसलिए वो इमेज हम देख पाते हैं। जबकि जो पुरानी प्लेट हो जाती है वो हल्की खुरदरी हो जाती है उसको साफ़ करते हुए, इसको यूज़ करते हुए, और इस वजह से जो लाइट प्लेट पे टकराती है वो सारी की सारी आकर हमारी आंखों में नहीं पड़ती है। ठीक है। और यही रीज़न है कि पुरानी सरफेस पे या पुरानी प्लेट पे या जो रफ सरफेस है उस पर हमें किसी भी तरह की कोई इमेज नहीं नज़र आएगी। अब यहाँ पे हमें एक टेबल दे रखा है और कह रखा है कि कुछ सरफेसेस हमें यहाँ पे दे रखा है, आपको बताना है कि इस सरफेस पे जो इमेज बनेगी वो क्लियर होगी यानी बिल्कुल साफ होगी, ब्लर्ड यानी कि धुंधली होगी, या फिर नॉट विजिबल मतलब कि इमेज नहीं बनेगी। तो इनमें से क्या होगा, चलिए देखते हैं। फर्स्ट यहाँ पे ऑप्शन है न्यू स्टील प्लेट। न्यू स्टील प्लेट में अगर इमेज आप फॉर्म करेंगे तो बिल्कुल क्लियर इमेज बनेगी। सेकेंड है वुडन टेबल। वुडन टेबल क्योंकि रफ होती है तो उस पर इमेज नहीं बनेगी, नॉट विजिबल। लेकिन अगर इस वुडन टेबल को भी अच्छे से पॉलिश किया हुआ है तो उस पर भी फिर ब्लर्ड इमेज नज़र आएगी। ठीक है। नेक्स्ट है मिरर, और मिरर में तो हमें अपनी इमेज बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर नज़र आती है। उसके बाद है बकेट फिल्ड विद वाटर। अगर एक बकेट में पानी भरा हुआ है और वो स्टेशनरी, आप उसको हिला डुला नहीं रहे हैं,
तब तो इसमें क्लियर इमेज बनेगी, लेकिन अगर आपने उसे थोड़ा सा हल्का हिला डुला दिया या पानी हल्का हल्का हिल रहा है तब वहाँ पे ब्लर्ड इमेज बनती है। ठीक है बच्चों। उसके बाद है वॉल। तो हमारी जो वॉल यानी दीवार है उसकी सरफेस काफ़ी ज़्यादा रफ होती है और यहाँ पे हमें इमेज नहीं दिखती है, तो आप लिखेंगे नॉट विजिबल। उसके बाद है नेक्स्ट शाइनी टाइल्स। शाइनी टाइल्स पे जो हमारी इमेज है वो बनती है लेकिन ब्लर्ड बनती है, क्लियर नहीं बनेगी। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे ब्लर्ड। अब इसके बाद हमें कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, चलो पहले उन्हें पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 हमसे बोला हुआ है राइट दी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। एक प्लेन मिरर के द्वारा जो ऑब्जेक्ट्स जो इमेजेस बनती हैं उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कि कोई 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हमें लिखने हैं। और इस वर्कशीट में सबसे पहले हमें यही बताया हुआ था, पॉइंट नंबर 1, 2, 3 एंड 4। तो यहाँ से लेकर आप यहाँ तक इसका पूरा आंसर लिखेंगे और ये हो जाएगा हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और इसमें लिखा हुआ है फाइंड आउट द लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट्स इन विच द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर अपीयर्स एग्जैक्टली लाइक द लेटर। तो हम जानते हैं कि प्लेन मिरर में जो लेफ़्ट का पोर्शन होता है वो राइट में नज़र आता है और राइट का पोर्शन लेफ़्ट में नज़र आता है। तो ऐसे सारे अल्फ़ाबेट्स जिसमें लेफ़्ट और राइट का पोर्शन एक जैसा है उसको अगर हम मिरर के सामने रखते हैं तो वो हमें सेम वैसा ही नज़र आएगा, चेंज नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा, देखो ए है क्योंकि उसमें दोनों पोर्शन सेम है। इसके बाद एच है, आई है, एम है, ओ है, टी, यू, वी, डब्ल्यू एंड एक्स। ये सारे अल्फ़ाबेट्स हमें वैसे ही नज़र आएंगे, इसमें कुछ भी चेंज नहीं नज़र आएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स एन इमेज दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड डैश इमेज। एक ऐसी इमेज जिसको स्क्रीन पर नहीं लिया जा सकता है उसको हम कहते हैं इरेक्ट इमेज। हमने इसको ऊपर पढ़ा भी था, उसको कहेंगे इरेक्ट इमेज। ठीक है, तो आप फर्स्ट ऑप्शन में लिखेंगे इरेक्ट। बी पार्ट है इसका, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज डैश एंड ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ मिरर। तो इसमें आप लिखेंगे सेम। ठीक है, यहाँ पे आप लिखेंगे सेम, यानी प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है वो ऑब्जेक्ट के बिल्कुल सेम होती है और उसका साइज भी सेम होता है और वो साइज भी सेम होता है और सेम डिस्टेंस पे बनती है। ठीक है, इसके बाद है व्हाट आर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं और इसके हमें 2 एग्जाम्पल्स लिखने हैं। तो चलिए इसका आंसर लिखकर फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बेटा यहाँ पे पहले आप एक करेक्शन कर लो, यहाँ पे सेम तो ऑलरेडी यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे हम लिखेंगे वर्चुअल, क्योंकि जो प्लेन मिरर में इमेज बनती है वो वर्चुअल होती है। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। फोर्थ क्वेश्चन का आप आंसर लिखेंगे दी ऑब्जेक्ट्स दैट कैन emit light by themselves are called luminous objects। यानी वो सारे ऑब्जेक्ट्स जिनमें खुद की लाइट होती है या वो लाइट को इमिट कर सकते हैं उनको हम कहते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स और इनके एग्जाम्पल हैं टॉर्च एंड सन। ठीक है बच्चों, तो ये थी आज की हमारी साइंस की वर्कशीट एंड आई होप आपको ये वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। बेटा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।